Assalamu alaikum everyone. I am Dr. Sarish Nadeem, your mentor for ऑब्स गायनी मेड एग्ज़ाम एक्सपर्ट। ये सेशन उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी सितंबर वाली अटैम्प्ट में अपेयर होना है या वो आगे वाली हमारे पास रजिस्ट्रेशन कराएंगे फेब वाली अटैम्प्ट के लिए या आगे नवंबर वाली में। सबसे पहले लास्ट मिनट जो लास्ट डेज़ की प्रेपरेशन है उसके लिए मैं कुछ गाइड कर दूँ, स्पेशली ये ऑब्स गायनी के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। सबसे पहली बात ये कि चाहे आपके पास जितने भी डेज़ रह गए हैं, आप लोगों ने अब थ्योरी को हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना, ठीक है। आपने सिर्फ अपने एमसीक्यू से ही स्टिक इन करना है। जो ग्रुप पे डिस्कशंस हो रही हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताऊं, इवन जो वो स्टूडेंट्स भी जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है या वो कर रहे हैं नवंबर के लिए या फेब के लिए करेंगे, उन्होंने क्या करना है कि जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होते हो, चाहे वो राबिया अली के हैं या किसी भी बुक से आप सॉल्व कर रहे हो, उसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखते जाओ, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो ग्रुप फॉर्म में स्टडी कर रहे होते हैं। अभी जो हमारे पास सितंबर के कैंडिडेट्स थे उनमें बहुत सारी कंप्लेंट्स ये थी कि हमारा टाइम मैनेज नहीं हो रहा, हम एमसीक्यूज़ बार बार रिवाइज़ नहीं कर पा रहे। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका जो मैंने भी अपनी बार किया था वो ये होता है कि जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, चाहे वो राबिया अली के हैं, एसके के हैं, आसिम शोएब के हैं, किसी भी के हैं, तो आप उसको पर्ल्स की फॉर्म में या पॉइंट्स की फॉर्म में जॉट डाउन करते जाओ। ग्रुप बना लो, टॉपिक्स डिवाइड कर लो कि अच्छा सीवीएस के पॉइंट्स की फॉर्म में ये लिखेगा, सीएनएस की ये लिखेगा, एब्डोमेन की ये, मतलब इस तरह डिवाइड कर लें। तो जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको वो पूरे एमसीक्यू सॉल्व नहीं करने, आपने वो सिर्फ स्टेटमेंट्स रिवाइज करते जाना है। इस तरह आप एक ही एमसीक्यूज़ को एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स रिवाइज कर सकते हो सब सेशंस सब्जेक्ट्स के। अच्छा, एक तो ये एमसीक्यूज़ की बात है, ठीक है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि थ्योरी रिवाइज नहीं करनी है, ठीक है। कुछ हमारे पास एक लॉट था स्टूडेंट्स का जो बार ये कह रहे थे कि हम लोग से लेक्चर्स, वो सारे लेक्चर्स नोट डाउन कर रहे थे, ठीक है। हमारे लेक्चर्स का सबसे मेन एम ये है कि आपका हम लोग टाइम जो है वो बचाएं, ठीक है। उसमें ये है, मैं साथ साथ आंसर्स जो है ना वो बाद में लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, उसमें ये है कि आपने ना लेक्चर्स नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेक्चर्स का एम ये है कि हम आपका टाइम जो है वो बचाएं, ठीक है। आपने ये करना है कि अपने ना जो तैयारी स्टार्ट कैसे करनी है, सिस्टम वाइज चलना है, ठीक है। सपोज करें अगर आपने सीवीएस से स्टार्ट लिया है, ठीक है, तो आप सबसे पहले सीवीएस को बुक से पढ़ें। अगर आपने यहाँ पर रजिस्टर नहीं किया हुआ, ठीक है, तो आप उसको बुक से पढ़ें। बुक में आपके पास क्या क्या है, अगर मैं आपको स्पेसिफिकली ऑब्स गायनी के लिए बताऊं तो आपने फर्स्ट एड रखनी है, बीआरएस फिजियोलॉजी, ठीक है। गायनी वाले स्टूडेंट्स ने उसमें से सिर्फ रिप्रो और एंडो पढ़नी है, ठीक है। बीआरएस पैथोलॉजी, गायनी वाले स्टूडेंट्स ने उसमें से सिर्फ रिप्रो और एंडो ही पढ़नी है, पैथोलॉजी में से भी, ठीक हो गया। उसके अलावा आपने क्या करना है, एनाटमी के लिए स्नेल्स रिव्यू है, ठीक है। बिग स्नेल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सितंबर वाले स्टूडेंट्स को भी यही बताया था और मैं आगे वालों को भी यही कह रही हूँ, बिग स्नेल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, एम्ब्रियोलॉजी जो है ना उसके लिए हाई यील्ड करनी है, ठीक है। अब एम्ब्रियो का ना सबसे ईजी तरीका ये है कि आप सिर्फ पास्ट एमसीक्यूज़ करो, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स को उसमें भी ज़ाहिर सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। हम लोग अपने एमबीबीएस में पूरी पूरी बुक्स पढ़ने की आदत हुई भी होती है, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका जो मैं भी गाइड करूँगी वो यही है कि आप सिर्फ एमसीक्यूज़ करो पास्ट जो एम्ब्रियोलॉजी है उसके, ठीक है। स्टिल फॉर योर सेटिस्फेक्शन हमने एम्ब्रियो के लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि आप एम्ब्रियो की एक एक बात को खोल खोल के एक्सप्लेन कर सकते हो, दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ठीक है। जब आप लेक्चर सुनोगे तो आप उसमें भी देखोगे कि जिन चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा सकता है मैक्सिमम हद तक वो एक्सप्लेन की गई हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको ना उनकी डिटेल में जाने की ज़रूरत है। जो पार्ट 1 का एग्ज़ाम है ना, यू हैव टू स्टडी स्मार्ट। अगर आप थीटा भी हो तो एक स्मार्ट थीटा बनना है, ठीक है। सिर्फ वही लोग इसको क्लियर कर सकते हैं जो स्मार्टली स्टडी करेंगे। जो हर एक चीज़ को करने के चक्कर में रहेंगे फिर वो एक चीज़ भी कवर नहीं होगी, ठीक है। तो एक सीक्वेंस में अगर मैं आपको बताना स्टार्ट करूं तो आप लोगों ने जो बुक्स रखनी है वो फर्स्ट एड है, बीआरएस फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी है, स्नेल्स रिव्यू है एब्डोमेन पेल्विस के लिए, ठीक है, और हाई यील्ड एम्ब्रियोलॉजी है, दैट्स इट। जो ऑब्स गायनी के पास वालों के पास बुक्स होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप हमारे रजिस्ट्रेशन कराए हुए हमारा कोर्स अटेंड कर रहे हो तो आपको ये, इवन अगर आपके पास बुक्स भी नहीं है, आप सिर्फ वो लेक्चर सुन रहे हो, दैट्स इनफ फॉर पार्ट 1 प्रिपरेशन। थ्योरी के लिए इनफ है, ठीक है।
और साथ साथ आपने क्या करना है, सपोज़ अगर आपने CVS खोला हुआ है, आप CVS के लेक्चर सुनो, ठीक है, और बुक्स ना खोलो, कोई बुक ना खोलो, BRS फिजियोलॉजी भी ना खोलो, फर्स्ट एड भी ना खोलो, आप साथ राबिया अली खोलो, उसके MCQ सॉल्व करो, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लेक्चर में वो इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रहनी चाहिए और आपको नहीं याद रहेगी, वो आप जो है अपनी राबिया अली के ऊपर लिखते जाओ, ठीक है। पूरे लेक्चर्स जॉट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ने इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किए, वही टाइम आपने अपने MCQs पे लगाना है, ठीक है। एक ये बात हो गई। इसी तरह आप सिस्टम वाइज चलो, हर सिस्टम एक मंथ अच्छा, उसमें ये है कि डॉक्टर अहमद हसन जो है हर सेशन के लिए आपको स्केड्यूल बना कर देते हैं कि आपने किस किस तरह चलना है आगे, ठीक है। लेकिन अगर आप वो स्केड्यूल नहीं भी फॉलो करना चाहते, हर एक की अपनी पेस होती है, वी नो दैट, आप अपना स्केड्यूल फॉलो करना चाहते हो तो उसमें आपने इस तरह उसको एडजस्ट करना है कि आपने अपनी थ्योरी के लिए 1 मंथ से ज़्यादा नहीं रखना, ठीक है। हम कहते हैं कि 3 मंथ्स प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। 3 मंथ से ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल। मैंने 2.5 मंथ्स में की थी और वो आपको सही लग के करना पड़ता है, 3 मंथ्स इनफ है, ठीक है। लेकिन उसमें से 1 मंथ जो है वो आपकी थ्योरी के लिए विद राबिया अली, ठीक है। इसी तरह आप सिस्टम वाइज चलोगे, थ्योरी लेक्चर सुनोगे और साथ राबिया अली पे लिखते जाओगे, या अगर आपने लेक्चर के लिए नहीं रजिस्टर किया हुआ, आप बुक्स पढ़ोगे ये सारी, ठीक है, और राबिया अली पे पॉइंट्स लिखते जाओगे जो ज़रूरत है आपको, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इस तरह या आपके सिस्टम वाइज विद राबिया अली आपकी कवर हो जाना चाहिए इन 1 मंथ, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये कंप्लीट हो गया। मैं आपको बाकी MCQs बुक बताती हूँ। जो बाकी 2 महीने उसमें आपने सिर्फ MCQs कवर करने हैं। अगर आपको ये भी लग रहा है मुझे थ्योरी भूल चुकी है, थ्योरी दोबारा हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। दैट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, और मेरे सारे कलीग्स का भी, हम सबका अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हुआ था, और हम सबका एक्सपीरियंस यही है कि आपने बार बार अपनी थ्योरी को नहीं रिवाइज़ करना। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आपको सब कुछ भूल गया हो, और ये होता भी यही है कि हमें लग रहा होता है हमें सब कुछ भूल गया, लेकिन आपने उसको थ्योरी को दोबारा नहीं खोलना बार बार, आपने सिर्फ अपने जो MCQs है ना वो रिवाइज करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो MCQs की बुक्स मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले उसमें आपने राबिया अली आपकी फर्स्ट मंथ में कवर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद गायनी वालों के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आप लोगों की आसिम एंड शुएब गायनी की, ठीक है। आसिम एंड शुएब आपने करनी है। उसके बाद आपने क्या करनी है, साथ आपकी SK पिंक है, दैट्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, FCPS मेट जो है वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एरर फ्री है, ठीक है। आपने अपनी FCPS मेट को नहीं स्किप करना, वो आप स्किप नहीं कर सकते। जिस तरह मैं आपको कहूँ कि जो आपकी आसिम शुएब गायनी की ना, जिस तरह अगर मैं कहूँ तो मेरा पेपर भी आसिम शुएब का 98% गायनी का पेपर भी आसिम शुएब से आया हुआ था 98%, ठीक है। तो जो लोग FCPS मेट पढ़ लेंगे, राबिया अली कर लेंगे और आसिम शुएब कर लेंगे, वो काफ़ी बेटर एज पे होंगे पार्ट 1 क्लियर करने के लिए, ठीक है। मैं ज़रा ये साथ साथ थोड़ा सा देख लूँ। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी बात क्या है, ये हो गई। अच्छा, SK पिंक के साथ आपकी हो जाएंगी SK गोल्डन फाइल्स हो जाएंगी, ठीक है, और साथ आपके तनवीर नोट्स हो जाएंगे, ठीक है। तनवीर नोट्स की बेस्ट बात यह है FCPS मेट की तरह ही कि वो एरर फ्री है काफ़ी, ठीक है। अगर आप एक बार FCPS मेट शुरू में ही कर लोगे ना, तो जब आप इवन पढ़ रहे होगे ना तनवीर नोट्स, SK पिंक, राबिया अली, आपको वो बहुत इजी लगेगी, क्योंकि FCPS मेट में आप सब कुछ ऑलमोस्ट कवर कर चुके होगे, ठीक है। रफ़ीउल्लाह मैंने कभी पढ़ी नहीं है, इसलिए मैं ना वो रिकमेंड भी नहीं कर सकती, और आई डोंट थिंक ज़रूरत भी है, क्योंकि आपको ये सब कुछ इससे कवर हो जाता है आराम से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद व्हाट शुड वी रिवाइज इन एंड डेज फॉर रिविजन। अच्छा, लास्ट डेज में ओनली MCQs, ठीक है। क्या करें आप, अगर आपने स्मार्टली स्टडी किया हुआ है और MCQs पॉइंट की फॉर्म में इसको नोट किया हुआ है तो वेरी गुड, नहीं किया हुआ तो पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोशिश करो एक बार जल्दी जल्दी राबिया अली को गो थ्रू कर लो, ठीक है, और साथ FCPS मेट और आसिम शुएब गायनी। अगर आपके पास और टाइम नहीं बच रहा तो ये 3 चीज़ें एटलीस्ट आप लोग कर लो, ठीक है। जो अभी सितंबर अटैम्प्ट दे रहे हैं या जो आगे नवंबर भी दे रहे हैं, ठीक है, ये आप कर लो। और पेपर से पहले जो मेन फोकस रखो वो FCPS मेट पे रखो, और तनवीर नोट्स जो है ना उसके आखिरी कुछ सेशंस हैं उस पर, ठीक है, स्पेशली सेशन 12 जो है उस पर, ठीक हो गया।
और इम्पॉर्टेंट बात जो बताने वाली थी ना आपकी, जो मैंने नोट किया सितंबर वाली अटैम्प्ट जो थी, उस उनके जो स्टूडेंट्स ने मेन जो इश्यूज़ हुए हैं वो ये हुए हैं कि उन्होंने लेक्चर्स पूरे नोट डाउन करने में टाइम वेस्ट किया। वो नहीं करना, एक बात मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। दूसरी ये, वो बार बार कभी थेरी की तरफ चले जाते हैं, कभी इधर थेरी की तरफ, बार बार नहीं जाना। भूल गई है, लीव इट, ठीक है। सिर्फ MCQs पे फोकस करना है आपने, ठीक है। एक वो पॉइंट हो गया। साथ साथ आप क्वेश्चन पूछते रहो, मैं वो लेती रहूँगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिस्टम वाइज अप्रोच रखनी है, अपनी पॉइंट्स की फॉर्म में नोट करते जो, एक वही बात है। अच्छा, दूसरी ये, हाँ, ऑब्स गायनी के स्टूडेंट्स को एक ये बहुत बड़ा इशू था कि हमारे जो हैं सारे ट्यूमर्स की स्टेजिंग पूछी जा रही है, अब हम उसके लिए क्या करें, ठीक है। नहीं, आपने 10 टीचर्स गायनी के लिए नहीं करनी है, ठीक है। कि आयत आप लोगों ने 10 टीचर्स नहीं करनी गायनी के लिए, ये IMM की बुक है, ये पार्ट 1 के लिए नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास बहुत टाइम है, आप 5 महीने पहले तैयारी शुरू कर रहे हो तो वेल एंड गुड, आप 10 टीचर्स पढ़ लो, ठीक है। लेकिन अदरवाइज़ आपने 10 टीचर्स नहीं पढ़नी है, ठीक है। आपने कुछ लोग पूछ रहे थे जी, ट्यूमर्स हमसे बहुत पूछे जा रहे हैं। अब वो जो ट्यूमर्स के जो MCQs होते हैं ना, वो टिपिकल कोई 4 to 5 MCQs हैं। उसके लिए अगर आप यूट्रस, ओवरी, सर्विक्स, वजाइना, हर एक की क्लासिफिकेशन रटना शुरू कर दोगे, एंड में वो भी भूल जाएगी, ठीक है। और वो जो 5 MCQs रह जाने थे याद, वो भी नहीं याद रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए 10 टीचर्स पे नहीं जाना। आपने अपनी पार्ट 1 के लिए, क्योंकि स्मार्टली स्टडी करना है, आपने अपने MCQs करने हैं, ठीक है। अगर राबिया अली के MCQs नहीं किए वो वाले चैप्टर, अब क्या करें, ठीक है। एक ये बात जो याद रखने की बहुत ज़रूरत है, जो मैं ऑफ द नोट एक बात है कि अल्लाह ताला सिर्फ उनकी हेल्प करता है जो दूसरों की हेल्प करते हैं, ठीक है। अपनी भी हेल्प करो, लेकिन दूसरों की ज़्यादा हेल्प करनी है, ठीक है। अपने कोलीग से कंसल्ट करो। हम लोगों में बहुत हेल्दी कंपटीशन था, हम लोग अपने नोट्स शेयर करते थे सबके साथ। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो शेयर करते हैं, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप बाकियों से पूछो, अगर आप लोगों से शेयर करते हैं तो वेल एंड गुड, दोबारा MCQ बुक्स ना खोलो और उन पॉइंट्स को रिवाइज करना शुरू कर दो, ठीक है। अगर राबिया अली के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आपने, जो जैसे आप पूछ रहे हो कि आपने MCQs नहीं किए हुए, तो कोशिश करो हर दिन लास्ट का जो 1 घंटा है ना, उसमें वो MCQs जितने मैक्सिमम कर सकते हो तो करो, ठीक है। क्योंकि राबिया अली ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपने FCPS मेट कर लिया है तो फिर ठीक है, इतना इशू नहीं है, बट स्टिल राबिया अली इज़ इम्पॉर्टेंट, वो करो, ठीक है। पार्ट 2 पेपर गायनी के लिए कहाँ से करें शॉर्ट टाइम में, प्लीज़ गाइड जहाँ से क्वेश्चंस आए पेपर 2 में, ठीक है। पेपर 2 में जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली आसिम शुएब के आए थे। मेरा और मेरे कलीग्स का पर्सनल एक्सपीरियंस यही था, और हर बार ऑलमोस्ट ऐसे ही होते हैं। इसलिए आसिम शुएब जो है पेपर B, वो तो आपने मिस करनी ही नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो आता है वो राबिया अली से आता है। FCPS मेट, आसिम शुएब एंड राबिया अली, ये 3 कर लिए तो यू आर ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह फिट टू गो, इंशाल्लाह आप लोग वो कर लोगे, ठीक है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें साथ साथ। दूसरा ये है कि 20 to 21 सितंबर के अराउंड इंशाल्लाह डॉक्टर अहमद भी लाइव आएंगे, वो आपको बताएंगे कि आपने एग्ज़ाम में अपीयर कैसे होना है, ठीक है। साथ आपको मैं कुछ डिटेल्स भी बताती जाती हूँ। कैन यू गाइज हियर मी? अच्छा, उसमें ये होता है जो आप आगे कोर्स 3 मंथ्स का कोर्स जो है वो ज्वाइन करोगे। मेरी सेशन इंटरप्ट हो गया था या मेरी आवाज़ आ रही थी जो मैं वो कोर्स की डिटेल्स बता रही हूँ? आप साथ साथ बीच बीच में क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है, जो जो हैं। मेडिसिन की जो गाइडलाइंस का पूछ रहे हैं, मेडिसिन के मेंटोर भी आपको बेटर गाइड कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी यही है कि आप लोगों ने जो बुक्स रखनी है वो फर्स्ट एड होती है आपकी, BRS फिजियोलॉजी पैथोलॉजी होती है, साथ आपकी अनाटमी पे आप लोग इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हो तो वो खाली MCQs भी कर लेते हो, लेकिन उनकी जो मेजर और कोई स्पेसिफिक है तो वो बताएंगे। इंटरप्ट हुआ था, ठीक है, फिर मैं उसकी दोबारा आपको डिटेल्स बता देती हूँ कि हमारा 3 मंथ्स का ये कोर्स होता है, ठीक है। उसमें आपके लाइव सेशंस भी हमारे होते हैं, वीडियो बेस्ड लेक्चर्स होते हैं,
ठीक है। आपके बीच में मॉक टेस्ट हम लेते हैं, और आप जो हम इसमें कवर करते हैं वो मेडिसिन, सर्जरी, रेडियोलॉजी, डेंटिस्ट्री, आई, ईएनटी और ऑब्स गायनी है। हर एक के अलग मेंटोर्स हैं। हमारे टेलीग्राम पे ग्रुप है जिसमें आप एमसीक्यूज डिस्कस करते हो। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब आप कोई एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हो, ठीक है, और उस जब एक एमसीक्यू आप डिस्कस करते हो ना तो 4 से 5 आपके एमसीक्यू कवर हो जाते हैं। और जब भी कोई एमसीक्यू डिस्कस करो आपको लगता है वो आपको भूल जाएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है। एंड के जो होते हैं ना 4 से 5 दिन, उसमें अपना आधा दिन हर दिन रखो उस चीज़ पे कि जो आपने वो सेव की हुई है वो पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन शाइस्ता इज आस्किंग कि अगर एंड में वी रिवाइज गोल्डन 9, 10, राबिया अली एंड एफसीपीएस मेट एसके गायनी एंड आसिम, यस इट इज़ मोर देन इनफ, यू विल बी फिट टू अपेयर इन एग्जाम, ठीक है। अगर आप ये सब एंड के डेज में ये रिवाइज कर लेते हो, इट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। अच्छा, अच्छा, फिर ये सारी होती हैं, और हमारे वीडियो बेस्ड लेक्चर्स हैं, ठीक है, और लाइव सेशन आते हैं, किसी से कुछ मिस हो गया टेलीग्राम ग्रुप पे एक्टिव होते हैं सब, आप वहाँ पे अपने एमसीक्यूज डिस्कस कर सकते हो, उनके स्क्रीनशॉट लो, बल्कि आप तो बैक जाके, ठीक है, उसको सर्च करके इस तरह, मतलब लास्ट के ना मैंने ये किया था कि लास्ट के 4 to 5 डेज मैंने अपने ना सिर्फ रिवीजन के लिए रखे थे, जो मैंने चीज़ें सेव की हुई थी उसके लिए, ठीक है। ऐसे होता है ना, हम कभी फेसबुक ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप के स्क्रीनशॉट्स ले रहे थे उसके लिए। आई हैव नॉट रेड एफसीपीएस मेट, अगर आप ने अपेयर कब होना है, ठीक है, अगर आपके पास कुछ टाइम है तो बेहतर है गो थ्रू एफसीपीएस मेट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तनवीर का ऑल्टरनेटिव है और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। काइंडली लास्ट डेज में क्या पढ़ाएं मैक्सिमम, उसमें आपने एमसीक्यूज़ करने हैं, ठीक है। वही बुक्स, राबिया अली, आपके एफसीपीएस मेट, ठीक है, गोल्डन फाइल्स, अगर आप गायनी के हो तो एसके पिंक, और साथ आसिम एंड शुएब, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सितंबर वाले नोट्स बनाने के लिए मेंटोर ने नहीं कहा था और काफ़ी स्ट्रेस दिया था इस बात पे, वाले नोट्स नहीं, लेक्चर्स नोट डाउन करने का आपको किसी ने कहा होगा। मैंने बार बार इस बात पे फोकस किया था, जिन्होंने मुझे पर्सनली कॉल्स भी की थी और जो ग्रुप्स पे भी पूछ रहे थे, ये कि आपने लेक्चर्स नोट डाउन मत करो, ठीक है। जो आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट बात है वो आप अपने एमसीक्यूज़ बुक पे या इस तरह नोट डाउन कर लो वो पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन पूरे लेक्चर्स, क्योंकि मुझे पता है गायनी के लेक्चर्स बहुत एक्सटेंसिव हैं, तो मैंने बाकी लोगों को अपने सब्जेक्ट्स का पता है, मैं आपको गायनी के लिहाज से कह रही हूँ कि मैंने कभी रिकमेंड नहीं किया कि आप पूरे लेक्चर्स नोट डाउन करो, ठीक है, बिकॉज गायनी के लेक्चर्स एक्सटेंसिव होते हैं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि आप इस तरह लेक्चर्स बनाएं कि हम फिर बुक को स्टडी ना करें, ठीक है। तो मैंने कोशिश किया था कि कोई भी पॉइंट मिस ना हो, वो पूरे लेक्चर्स अपलोड हो जाएं ताकि आपको बुक खोलनी ना पड़े, ठीक है। लेकिन स्मार्टली स्टडी का मतलब ये है कि आपने ना हर चीज़ को के ऊपर स्ट्रेस दे के उसको रटने की कोशिश, उसको लिखने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है। जब आप एक बार एमसीक्यू से गो थ्रू करते हो ना तो आपको भी पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ें हैं जो वो बार बार पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो फिर आपको फिर पता चलता है कि इनसिग्निफिकेंट हैं बाकी कुछ चीज़ें, ठीक है। इसलिए बहुत स्मार्टली स्टडी करना पड़ता है। और कोई किसी का क्वेश्चन है तो पूछें। अच्छा, बाकी आपको जिन्होंने आगे के लिए रजिस्टर करना है, ठीक है, वो लिंक उनको दे देंगे हम, ठीक है, ग्रुप में भी अपलोड हो जाएगा। आपने जो फील्ड्स हैं वो सारी मैंने बता दी हैं जो हम कवर करते हैं, सबके अलग मेंटोर्स हैं, लेक्चर्स अपलोड होते हैं, एमसीक्यूज़ डिस्कस होते हैं। फॉर गायनी वी शुड डू पास्ट पेपर्स ऑफ ऑल स्पेशलिटीज़, नहीं, जो आगे गोल्डन फाइल्स हैं ना वो आपने सारी स्पेशलिटीज़ की करनी है। आसिम शोएब आपने सिर्फ गायनी की करनी है, वो आपने सारी नहीं करनी, ठीक है। हाउ टू सॉल्व बीसीक्यूज़ इन एग्ज़ाम प्लीज़ गाइड, ठीक है। अच्छा, इसमें ना ये होता है, इस पे डॉक्टर अहमद भी आपका सेशन लेंगे इंशाल्लाह 20th या 21st को, लेकिन अभी के लिए मैं बता दूं 2 टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। ठीक है, डॉक्टर अहमद ने एक लिंक आपको दिया है जिसमें आपको वीडियो दी हुई है कि हमारा कोर्स कैसे वर्क ऑन करते हैं, सारी डिटेल्स उसमें आप दे सकते हो, ठीक है। उसमें ये है कि कैसे एमसीक्यू सॉल्व करने। एक टेक्निक होती है रूल आउट करने वाली, ठीक है। जिन्होंने एमसीक्यूज़ बहुत अच्छे किए हुए हैं, ठीक है, एटलीस्ट 2 टाइम्स
रिवाइज किए हुए हैं वो नोट करेंगे, या जिन्होंने सपोज एक बार भी अगर आप लोगों ने किए, ठीक है, तो आप लोग ये नोट करोगे कि जब आप एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट ही पढ़ रहे हो तो आपको एकदम से क्लिक कर जाती है, ठीक है, कि ये वो वाला एमसीक्यूज़ है। और इवन आप अगर बाकी ऑप्शंस भी ना पढ़ोगे आपको वो एक नज़र आ जाएगी ऑप्शन जो आपने सेलेक्ट करनी है। लेकिन एट टाइम्स ये बात जो है ये नेगेटिव साइड पे भी चली जाती है। आपने आराम से पहले पूरी स्टेटमेंट पढ़नी है, ठीक है, कुछ 2-3 एमसीक्यूज़ मिलते जुलते होते हैं, 1-2 वर्ड्स का डिफरेंस होता है, ठीक है, पूरी स्टेटमेंट आराम से पढ़नी है, एमसीक्यूज़ की ऑप्शंस पढ़नी है, रूल आउट करते जाओ, कट करते जाओ, नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, एंड पे पहुंचोगे आप अपने आंसर पे ही, ठीक है, जो आपने पहली बार सोचा था। लेकिन स्टिल जो, और मोस्टली जो गट फीलिंग पहली बार कह रही थी वो भी आप नोट करोगे वही ठीक होती है, ठीक है, लेकिन स्टिल आपने पूरी स्टेटमेंट पढ़ के, सारे ऑप्शंस पढ़ के, रूल आउट करके, और फिर अपना एंड वाला करेक्ट आंसर वो नोट डाउन करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने बतानी थी वो ये कि आपको कुछ न्यूमेरिकल्स वाले एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास वो नहीं होता कैलकुलेटर, या तो आपको ऑन स्क्रीन भी वो मिल जाता है, लेकिन जो 4 to 5 टिपिकल कम्युनिटी मेडिसिन के क्वेश्चंस हैं ना, उसमें सीपीएसपी की पूल में से वो वही बार बार पिक करते हैं और एग्जैक्ट वही स्टेटमेंट और वही सब कुछ आया हुआ होता है, ठीक है, इसलिए उनको तो ना वो कर लो आप। गायनी में जो फार्मा आती है वो कहाँ से करनी है? गायनी में जो फार्मा आती है वो आपकी पास्ट एमसीक्यू से बिल्कुल कवर हो जाती है। आपके जो आसिम शोएब का फार्मा वाला पोर्शन है ना, थोड़ा वो अच्छी तरह कर लो, ठीक है। बाकी अलग से प्लीज़ पूरी फार्मा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इवन आपके जो फर्स्ट एड में एंड में जो फार्मा के पॉइंट्स होते हैं ना, अगर आप वो भी कर लो ना, दैट्स मोर देन इनफ, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। बाकी जो है फार्मा आप के जो FCPS मेल की गोल्डन रिकॉल्स है ना, गोल्ड रिकॉल्स हैं, आप वहाँ से कवर कर लो, दैट्स मोर देन इनफ, यू विल बी फिट टू गो, ठीक है। अच्छा जी, अब कुछ कॉन्सेप्ट्स भूल भी गए हैं, वो भूल जाते हैं एंड में, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। MCQs नज़र से गुजर रहे हैं सब, बट न्यू MCQs की परसेंटेज ज़्यादा हुई तो वो कैसे करेंगे, थ्योरी तो रिवाइज़ नहीं करनी। हाँ, आप लोग देखोगे कि हर बार ऐसे ही होता है, हर बार यही सबको पैनिक होता है कि न्यू MCQs का पूल आ जाएगा, लेकिन आप लोग जब इवन पेपर कर भी रहोगे ना तो आप नोट डाउन करोगे कि अगर न्यू पूल भी आया है ना, वो आपके पुराने MCQs के उससे ही कवर हो जाता है, ठीक है। उसमें कॉन्सेप्ट अभी आपको लग रहा है आपको भूल गए हैं, ठीक है, एंड में ऐसे ही लगता है, लेकिन जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपको सब कुछ याद आता जाता है, ठीक है। इसलिए बिल्कुल रिलैक्स रह के अपनी नर्व्स पे कंट्रोल करके ये आपने पेपर सॉल्व करना है और आपको सारे कॉन्सेप्ट्स याद आ जाएंगे। इवन मैं आपको बताऊं जो चीज़ें आप खुद हैरान हो गए कि मुझे तो ये याद रह ही नहीं सकती थी, ये याद कैसे रहेगी, वो भी याद आ जाती हैं। आपकी पैसिव लर्निंग भी उस वक्त बहुत सारी हो रही होती है, आपके बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियस में वो सब चीज़ें स्टोर हुई होती हैं जो उस वक्त आपको आ जाती है। इसलिए प्लीज़ पेपर से पहले वाली शाम को बुक्स बंद कर देनी है, बिल्कुल रिलैक्स करना है, सोना है, नींद पूरी करनी है, सुबह नमाज पढ़ के अच्छी सी चाय पी के, कॉफ़ी पी के, और फिर कुछ मीठी चीज़ खा के फिर एग्ज़ाम के लिए जाना है, ठीक है। आपको सब कुछ याद आ जाता है, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं बताऊं FCPS को क्लियर करना इन अ वे बहुत आसान भी और बहुत मुश्किल भी है। आसान तब है जब आपके पास प्रॉपर गाइडलाइन है कि आपने किन चीज़ों पे फोकस करना है और आप इजीली तैयारी करके कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास गाइडलाइन नहीं है कि आपने किन चीज़ों पे फोकस करना है, कैसे स्मार्टली स्टडी करना है, फिर आप जितना भी पढ़ लो फिर वो आपका एग्ज़ाम अटक जाता है, ठीक है। तो बस आपको हमने जिस तरह साथ साथ बताया किन चीज़ों पर फोकस करना है, कैसे MCQs पे, वो सब फिर आपके साथ साथ करना है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो पूछें आप लोग, और मैं क्वेश्चंस देख लेती हूँ साथ। फार्मा के लिए गाइड करें तो बस यही है कि फ़र्स्ट एड वाली जो फार्मा लिखी हुई है, साथ जो FCPS मेड की रिकॉल्स हैं, डू दैट, ठीक है, दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। अच्छा जी, बाकी साथ साथ जो न्यू हैं जिनको भी नहीं पता उनमें के लिए क्या है कि हमारी जो है ना सारे बेसिक टॉपिक्स जो हैं जो पार्ट 1 एग्ज़ाम में आते हैं वो मिड एग्ज़ाम में डिस्कस होते हैं। हमारे जो लेक्चर्स होते हैं उन्हीं पे बेस्ड होते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करें, जिस तरह एम्ब्रियोलॉजी के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमें लेक्चर्स चाहिए और इस तरह चाहिए कि हमें बुक ना पढ़नी पड़े, तो वो फिर मैंने सारे लेक्चर्स बना के अपलोड कर दिए थे। वरना आपको एम्ब्रियोलॉजी के लिए भी लेक्चर स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको ना MCQ से आराम से कवर कर सकते हो।
सकते हो, ठीक है। वीडियो बेस्ड लेक्चर्स होते हैं, हमारे लाइव सेशंस होते हैं, लेटेस्ट गोल्डन फाइल्स डिस्कस होती हैं, मॉक एग्ज़ाम होता है हर कोर्स के एंड पे, ठीक है। मल्टीपल टेस्ट साथ साथ होते रहते हैं आपकी नॉलेज को असेस करने के लिए। स्टडी गाइडलाइंस आपको शुरू में देते हैं, ठीक है। प्राइवेट फेसबुक टेलीग्राम ग्रुप इन सब पे एक्सेस होती है आपकी, MCQs प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। और आप अगर पर्सनली भी मेंटोर्स को असेस करना चाहो तो वो अवेलेबल होते हैं, ठीक है। बाकी हमारे जो मेंटोर्स हैं उनमें डॉक्टर हमाद, डॉक्टर हुमा में गायनी के लिए, फिर डॉक्टर मोहम्मद अली हैं, डॉक्टर मोवेज़ हैं, डॉक्टर तैमूर हैं। और अभी हमारा जो स्टार्ट हो रहा है ना वो नेक्स्ट 20 अक्टूबर से हो रहा है, 3 मंथ्स का है, ठीक है। आप जो है अपनी पेमेंट का ये होता है कि जो मेडिसिन, सर्जरी, गायनी और रेडियोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी वन टाइम पेमेंट 8500 होती है, और आप इंस्टॉलमेंट पे भी दे सकते हो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3000 होती है और जो नेक्स्ट है वो फिर 6000 है। और जो डेंटिस्ट्री, आई और ENT वाले हैं उनकी 9500 वन टाइम है, और 4000 और 6000 फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। बाकी आपको लिंक दे दिए कि जहाँ पे आप लोग रजिस्टर कर सकते हो, पैसे इजी पैसा के थ्रू आप कैसे पेमेंट कर सकते हो वो सब दिया हुआ है, ठीक है। अकाउंट डिटेल्स आपको नीचे दे दिए हैं। और कोई क्वेश्चन है वो आप लोग साथ साथ पूछते रहें। हाउ टू मैनेज टाइम इन एग्ज़ाम, यस, ठीक है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, जब आपने एक MCQ, जिस तरह मैंने आपको बताया है ना, ये भी नहीं करना कि आपने एकदम से ही अपना आंसर क्लिक कर देना है। पहले एक बार पढ़ो, सारे MCQs को रूल आउट करते जाओ, और जब एक बार आपने अपना आंसर लिख दिया, कर दिया, बस फिर उसके बाद दोबारा उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना उस पर, ठीक है। जब हम ये टेक्निक फॉलो करते हैं, एक फ़्लो में चलते जाते हैं, वो इजीली, मेरे पास एग्ज़ाम में एंड में मेरे ख्याल से 20 मिनट्स बच गए थे, ठीक है, इस तरह टेक्निक से फॉलो करके। जब आप दिमाग से बाकी हर बात निकालनी है, आगे की फ़िक्र में ना अपना वो वाला क्वेश्चन ख़राब नहीं करना, आराम से रिलैक्स होकर सॉल्व करते जाओ। आप देखना एक एक करते जाओ कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है, और आगे आप लोग फ़्लो में चलते जाओगे, ठीक है। कम्युनिटी मेडिसिन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से होते हैं गायनी के लिए? जो पास्ट पेपर से कवर्ड हैं वो इनफ हैं, यस, जो पास्ट पेपर से कवर हैं दे आर मोर देन इनफ, ठीक है। कुछ आपको जो केस कंट्रोल स्टडी के अकॉर्डिंग वो लोग पूछते हैं, कुछ ऑड्स रेशो निकलवाते हैं, ठीक है, वो एग्जैक्ट वही MCQs आ रहे होते हैं, ठीक है। वो बस उन्हीं को करना है, बाकी सारा कुछ बार बार कम्युनिटी मेडिसिन की बुक तो प्लीज़ बिल्कुल भी नहीं खोलनी है, ठीक है। राबिया अली के जो कम्युनिटी मेडिसिन के कुछ MCQs हैं ना वो कवर कर लो, बस दैट्स मोर देन इनफ। बाकी FCPS मेट और आसिम शोएब से कवर हो जाती है आपकी इजीली, और कुछ आपने नहीं करना उसके लिए स्पेसिफिक, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी कहाँ से करें, ठीक है। अब माइक्रोबायोलॉजी की भी कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं, पूरी बुक खोल कर स्टार्ट कर देते हैं, प्लीज़ डोंट डू दैट। FCPS के लिए आप लोगों ने 1 के लिए ये नहीं करना, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी जितने वही बात आ जाती है राबिया अली, ठीक है, FCPS मेट और आसिम शोएब, इनमें जितनी माइक्रोबायोलॉजी के MCQs हैं वो इनफ हैं, जितने MCQs आपके आएंगे पार्ट 1 के पेपर में उनको कवर करने के लिए, कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने राबिया अली, SK पिंक, आसिम शोएब ही कहा है, तो फिर पॉइंट्स ना करें। एंड व्हाट अबाउट गोल्डन रिकॉल्स करने हैं आपने, वो 100 पॉइंट्स FCPS मेट की जो रिकॉल्स है वो आपने करनी है। अगर टाइम बहुत कम रह गया, ठीक है, डोंट पैनिक, आपने ये करना है। अगर आप स्पेसिफिकली मुझसे गायनी का पूछ रहे हो, ठीक है, अगर राबिया अली कर लिया ना एक बार रिवाइज, FCPS मेट और आसिम शोएब कर लो रिवाइज, ठीक है, बस ये कर लो। अगर और टाइम नहीं बच रहा आपके पास तो राबिया अली, FCPS मेट, आसिम शोएब कर लो, ठीक है। और SK पिंक कोशिश करो, क्योंकि SK पिंक मुझे पता है बहुत एक्सटेंसिव है, मुझे भी उसको कवर करने में बहुत इशू हुआ था, लेकिन वो भी जितनी आप मैक्सिमम कर सकते हो ना वो कर लो, बस फुल नहीं भी होती तो दैट्स ओके, ठीक है, ये कर लो। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछो। बाकी लेट्स सी, बाकी जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं कि आपने पेपर में कैसे पेयर होना है, कैसे क्या चीज़ लिखनी है वहाँ पे, पेपर के दिन पे क्या क्या होता है, वो अहमद आपकी ना इंशाल्लाह पूरा एक डिटेल्ड सेशन लेंगे 20th या 21st को वो आएंगे लाइव, वो आपको बताएंगे, ठीक है। बाकी कोई गायनी से रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो आप लोग मुझसे पूछो। बस लास्ट डेज में ना आपने क्या करना है, यस, आसिम शोएब मस्ट है, प्लीज़ गायनी के लिए आसिम शोएब मस्ट है,
ठीक है। पेपर भी आपका बहुत ज़्यादा वहाँ से आता है, आसिम शुएब मिस नहीं करनी है आपने, ठीक है। लास्ट डेज में अगर आपके पास 2 दिन भी रह गए और आपके पास है मैं क्या पढ़ूँ, तो आसिम शुएब कर लो, ठीक है। साथ FCPS मेट कर लो, और अगर पूरा हफ्ता है तो आसिम शुएब, FCPS मेट और साथ राबिया अली प्लीज़, ठीक है। ये करो, अपने फ्रेंड्स से पूछो जिन्होंने पॉइंट्स की फॉर्म में अगर लिखा हुआ है MCQs को, उनसे लो और वो पढ़ते जाओ, ठीक है। वो आप अगर गो थ्रू भी करते जाओगे ना, वो आपके माइंड में नॉलेज आपके कानों से बाहर नहीं गिरेगा, ठीक है। वो आपके माइंड में रहता है, आप अपने जब पेपर सॉल्व कर रहे होते हो ना, वो आपको याद आता जाता है कि अच्छा मैंने ये बात वहाँ पढ़ी थी। आपको ग्रुप्स याद आ रहे होते हैं, इवन आपके कमेंट्स में डिस्कशन याद आ रही होती है, कोई एक मैं बात अभी बोल दूंगी, कोई आपका फ्रेंड बोल देगा, वो याद आ रहा था ये पेपर ऐसा है, कि आपको वो सारी बातें याद आ रही थी और MCQ सॉल्व होते चले जाते हैं। अल्लाह ताला बहुत हेल्प आउट करते हैं इंशाल्लाह, इसलिए प्लीज़ नमाज़ें भी पढ़ो और साथ तैयारी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो पूछें। अच्छा, व्हेन डिड यू क्लियर पार्ट 1? अच्छा, मेरा ये था कि मेरी हाउस जॉब ख़त्म हुई थी अप्रैल 2018 में। मैंने अगला ही पार्ट 1 दे दिया था सितंबर 2018 वाला, वो क्लियर हो गया था। और फिर मैंने जो पहली इंडक्शन ओपन हुई थी जनवरी 2019 की, उसमें अप्लाई कर दी थी और उसकी लेफ्ट ओवर सीट्स में इंडक्शन हो गई थी मेरी। मैंने पेरिफ्री नहीं किया हुआ था, सिर्फ 2 महीने किया था, उसके कोई मार्क्स नहीं होते। लेकिन वही बात है कि आप बस अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआएं करो, अपनी नीयत साफ़ रखो, हेल्दी कंपटीशन रखो। आप देखना अल्लाह ताला ऐसे रास्ते खोलता है कि आपको खुद भी नहीं पता चलता, ठीक है। राबिया अली इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, हाउ टू रिवाइज इट स्मार्टली? अगर पॉइंट्स की फॉर्म मिल जाती है या बनाई हुई है तो वेरी गुड, ठीक है। नहीं है तो डोंट वरी। रिप्रोडक्शन, एंडोक्रिनोलॉजी, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। एब्डोमेन, पेल्विस, ठीक है। ये राबिया अली से, ये इसके MCQs एटलीस्ट आप लोग कर लो, ठीक है। जो गायनी के एस्पेक्ट्स ज़रूरी हैं, कम्युनिटी मेडिसिन के थोड़े से क्वेश्चंस हैं, वो कर लो, ठीक है, वो कर लो। और साथ क्या करो, न्यूरो मत करो रिवाइज, ठीक है, कुछ नहीं होता। अगर बहुत कम टाइम रह गया, नहीं हो रही, पहले तो मैक्सिमम कोशिश ये करो ना कि ये जो दिन है ना, इनमें अगर रात को जाग जाग के भी ना एटलीस्ट 3 से 4 घंटे लगा के राबिया अली की एक एक चीज़ कर सकते हो ना, थोड़ी बहुत, वो कर लो। नहीं होता तो फिर एक काम करो, रिप्रोडक्शन, एंडोक्रिनोलॉजी, वही जो मैं आपको बता रही हूँ, एब्डोमेन एंड पेल्विस, ठीक है। अपर लोअर लिम्ब ना करो, ठीक है, रिवाइज। और न्यूरो ना करो रिवाइज। और साथ कम्युनिटी मेडिसिन कर लो, ठीक है। उसके जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से वो कर लो। पैथोलॉजी, ये मैं फिजियोपैथो दोनों की बात कर रही हूँ, ठीक है। राबिया अली के दोनों सेक्शंस हैं ना, उसमें से एंडो रिप्रो दोनों जगह से कर लो, ठीक है। एब्डोमेन एंड पेल्विस कर लो, ठीक है। और एटलीस्ट ये सब कर लो लास्ट में, ठीक है। साथ आसिम शुएब तो पूरी कर लेना प्लीज़। आसिम शुएब में आपको बताऊँ, आसिम शुएब में आप एक पूरे दिन में रिवाइज कर सकते हो। इवन अगर स्टेटमेंट्स भी पढ़ रहे हो ना, आप एक दिन में कर सकते हो आसिम शुएब, सुबह से रात तक में, ठीक है। ये मैंने एक दिन में की थी और आप भी कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे करो, एक दिन सुबह से बैठो, रात तक वो कर लो आसिम शुएब पूरी, ठीक है। ऐसे पिंक में थोड़ा मसला होता है क्योंकि उसमें मिस्टेक्स भी होती हैं, एंड तक निकल रही होती हैं, तो वो नहीं हो पाती इतनी ज़्यादा, लेकिन ये कर लो। बाकी FCPS मेट, एरर फ्री FCPS मेट भी कर लो, ठीक है। वो 2 दिन लगा के वो कर लो। और कोई क्वेश्चन है वो पूछो। अच्छा जी, गोल्डन रिकॉल्स, और कोई क्वेश्चंस? माइक्रोबायोलॉजी का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बस MCQs करो, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कम्युनिटी मेडिसिन के भी बस उसी से कवर हो जाते हैं। व्हाट अबाउट हिस्टोलॉजी, जो सिर्फ राबिया अली का सेक्शन है ना, वो करो, ठीक है। आसिम एंड शुएब का इराटा होगा, आसिम शुएब का इराटा मैं दोबारा दे देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। वो वहाँ से आप लोग कर सकते हो। बाकी आप लोग अपनी ना फीडबैक भी दो सेशन का, ठीक है। और जिन्होंने रजिस्टर करना है, मैं आप लोगों को रजिस्ट्रेशन का लिंक नीचे दे दिया, वो करो, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चंस हैं वो पूछो। मैम सर्जरी गोल्डन फाइल्स रिवाइज करने की नीड है, टाइम है तो गोल्डन फाइल्स कर लो, सर्जरी की कर लो, ठीक है। टाइम नहीं है, प्रेफरेंस बनाओ, ठीक है। राबिया अली है, आसिम शुएब है, SK पिंक है, ये हो गई हैं। और फिर गोल्डन फाइल्स का टाइम नहीं बच रहा तो ठीक है, लेकिन अपनी आसिम शुएब और राबिया अली को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना बाकी चीज़ों की वजह से, ठीक है। और गोल्डन सर्जरी का गोल्डन फाइल्स का टाइम बच रहा है तो करो, नहीं बच रहा तो ठीक है, लेट इट गो। FCPS मेट कर लो उसकी जगह, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछें आप लोग।
फीडबैक भी दें, और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड और कोई इश्यूज डिस्कस करना है, पूछना है, वो पूछ लें। गायनी से जिस चीज़ से भी रिलेटेड कोई इशू है, ठीक है, वो पूछ सकते हैं। जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ है, ये लास्ट फ्यू डेज़ हैं, मुझे पता है बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं, यू कैन गाइस कैन कॉल मी ऑन माई नंबर, ठीक है, वो हमने दिया हुआ है। आप लोग मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हो, कोई इशू है पूछ भी सकते हो, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री कहाँ से पढ़ें? बायोकेमिस्ट्री आप लोगों ने गायनी के लिए जो मैं स्पेसिफिकली बता रही हूँ, सिर्फ जो राबिया अली वाला पोर्शन है और जो आसिम शोएब वाला पोर्शन है, दैट्स इट, बस आपने वो करना है, बाकी और कुछ नहीं करना। और ठीक है, उसमें सब कवर हो जाते हैं। FCPS मेट हर स्पेशलिटी वालों ने पढ़नी है, ठीक है, वो बेसिकली आप समझ लो एक तनवीर वाली फॉर्म है, ठीक है। गायनी वालों ने भी पढ़नी है, बाकियों ने भी, ठीक है, इसलिए मैं गायनी के लिए रिकमेंड करूँ कि आपने वो पढ़नी है, ठीक है, सबके लिए FCPS मेट। और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछें, वरना फिर हम लोग सेशन एंड करते हैं, ठीक है। बाकी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वी गेन कॉन्फिडेंस बिफोर टेस्ट एंड डिक्रीज टेंशन बिफोर टेस्ट, ठीक है। उसमें आपने ये करना है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने ये देखी है कि ठीक है, मेरी ना जितना मैंने पढ़ा है उसके अलावा मेरी जो हेल्दी कंपटीशन वाली जो नेचर होती है ना, वो आपको बहुत हेल्प आउट करती है, ठीक है। अल्लाह ताला आपकी हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। अपनी नमाज़ों में रेगुलर रहो, ठीक है। स्पेशली एग्ज़ाम से पहले वाले दिन आपने 2 नफल पढ़ने हैं, ठीक है। आप देखोगे, मैं आपको बताती हूँ, वो आपका लेवल ऑफ स्ट्रेस इतना कम करती है ना, यू कांट इवन इमेजिन, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले नमाज़ पढ़ो अपनी, बल्कि हर दिन ही पढ़ो, ठीक है। पिछली रात को नींद लाजमी पूरी करनी है, ठीक है। कोशिश करो जो आपका एग्ज़ाम से पिछले वाला दिन है उस दिन स्क्रीन मत यूज़ करो, वरना रात को नींद नहीं आएगी, ठीक है। ऑन स्क्रीन बिल्कुल मत रहो शुरू में, सुबह टाइम, ठीक है। उसके बाद कुछ रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बुक्स बंद कर दो, पानी ज़्यादा पियो, रिलैक्स करो, शाम को सो जाओ, ठीक है। और सुबह फ्रेश उठो, नमाज़ पढ़ो, चाय लाजमी पीनी है उस दिन, कुछ मीठा लाजमी खाना है, ठीक है। और अच्छा सा नाश्ता करो और एग्ज़ाम के लिए जाओ। और जब आप एग्ज़ाम के लिए बैठे हुए हो, लीव इट। आपने ये मत सोचो मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा, लीव इट। जितना आपने पढ़ा है वो आपका इनफ है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, जस्ट रिमेंबर दैट, ठीक है। और जब एक MCQ सॉल्व कर रहे हो, ना आगे का सोचना है, ना जो पीछे गलत हो गया उसका सोचना है। बिलीव मी, जब आप ये करोगे ना, आप में कॉन्फिडेंस आता जाएगा, आप वो MCQs इजीली सॉल्व करते चले जाओगे, ठीक है। अच्छा, और क्योंकि जब आप आगे और पीछे का सोचोगे आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। मैं आपको बताऊँ, ये खुद हैबिट भी होती है, लेकिन आप इजीली इसको कर सकते हो ओवरकम इस चीज़ को। आप एक MCQ सॉल्व करो, आप आगे पीछे का नहीं सोचोगे, आप उसी को सॉल्व करोगे, आपका कॉन्फिडेंस साथ साथ बिल्डअप होता जाता है और आप अपना टाइम नहीं वेस्ट करते। आप देखना, आप 20-25 मिनट पहले ही फारिग हो जाओगे पेपर से, ठीक है। FCPS 1 रजिस्ट्रेशन फ़ी, ठीक है, वो मैंने अभी आपको बताया है कि 8500 है, जो वो वाले हैं मेडिसिन और ऑब्स गायनी सर्जरी वाले, ये में दिया हुआ भी है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड वन टाइम अगर आपने पे करना है तो वो उसके लिए, और अगर फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में करना है तो वो भी इधर डिटेल्स दे दी हैं, ठीक है। और क्या पूछ रहे हैं जी? मिस द सेशन बट विल व्यू, ओके। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका अफशान, तो यू कैन आस्क मी लेटर, ठीक है। और गोल्डन 9 एंड 10 में मेडिसिन एंड ENT दीजिए कि कुछ पेपर्स रह गए हैं सॉल्व करने वाले, यस लेट इट को, कुछ नहीं होता। बाकी अगर सब कुछ कवर हो गया है, मुझे ये बताओ आपके डेज़ कितने रह गए हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके पास अभी 3-4 दिन का मार्जिन है थोड़ा सा, तो प्लीज़ डू इट, ठीक है। आपको MCQs जितने करोगे वो फ़ायदा ही देंगे, ठीक है। तो गोल्डन फाइल्स जो हैं वो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, तो आप कोशिश करो कि उनको करो, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपकी उनकी वजह से आपकी राबिया अली और आसिम शोएब और ये चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं, फिर ना करो, ठीक है, फिर ना करो। लेकिन अगर अदरवाइज़ आप कर सकते हो इसको तो फिर करो, ठीक है। चलो, और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछें। बाकी जो अभी जिन्होंने हमारे साथ रजिस्टर किया हुआ था उनको कोई इश्यूज आ रहे हैं लास्ट डेज प्रिपरेशन में, तो प्लीज़ आई एम अवेलेबल, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, पर्सनली भी। 14 डेज़ हैं तो प्लीज़ डू इट, ठीक है। 14 डेज़ बहुत ज़्यादा है, मैं आपको बताऊँ, थेरी नहीं हाथ लगानी, MCQs करने हैं। 14 डेज़ गोल्डन टाइम है, ठीक है, इसमें MCQs रिवाइज करो, कर लो, गोल्डन 9-10 करो, ठीक है, फिर करो।
हाँ सितंबर अटेम्प्ट गायनी, ठीक है। फातिमा, शाइस्ता, आप लोग कर लो, ठीक है। ये गोल्डन फाइल्स जो हैं, लिंक डॉक्टर अहमद ने भी दिया हुआ है इधर नीचे कमेंट में, मैं भी आप लोगों को दे देती हूँ, ठीक है, दोबारा दे देती हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए। अच्छा, शाइस्ता एंड फातिमा, आप लोग के अभी सितंबर अटेम्प्ट है ना, इसमें भी आप पहले ये करो कि अगर अभी तक आप लोग की राबिया अली रिवाइज नहीं हुई है तो पहले राबिया अली करो, ठीक है। और अगर करो, अगर तीसरी बार भी कर सकते हो, ठीक है। राबिया अली करो, साथ आसिम शुएब करो, वही बातें सारी FCPS मेट करो। अगर फिर टाइम बचता है तो प्लीज़ ये वाली गोल्डन फाइल कर लो, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पुट दैट इन, फिर हम लोग अपना सेशन एंड करते हैं। जी, डॉक्टर अहमद ने लिंक दे दिया नीचे, आप लोग उसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हो उस लिंक पे, ठीक है। वहाँ पे सारी डिटेल्स भी हैं पेमेंट की, आप लोग अकाउंट नंबर हर चीज़ वहाँ दी हुई है, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स? MCQs की आप पूछ रहे हो या किस चीज़ के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स? MCQs तो जितने ये पास हैं ये सारे। यू आर वेलकम। और मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, प्लीज़ अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। हेल्दी कंपटीशन का अल्लाह ताला बहुत रिवॉर्ड देता है। आप देखना, किसी ने पेरीफ्री नहीं भी किया हुआ मेरी तरह तो उसकी भी इंडक्शन हो जाती है। बस प्लीज़ स्टे हेल्दी एंड अपनी नीयत अच्छी रखो, अल्लाह विल हेल्प यू आउट। और कोई क्वेश्चन है तो यू गाइस कैन आस्क मी। चलें, लेट्स एंड दिस सेशन। बाकी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स में दोबारा आपको दे देते हैं, आप हमारे ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी सारी दी हुई हैं, ठीक है। और बाकी जो अभी करंटली हमारे जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ है सितंबर वाली अटैम्प्ट में है, यू गाइस हैव माय नंबर, यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी। कोई इश्यूज़ आ रहे हैं कि MCQs रिवाइज नहीं हो रही या कौन सी चीज़ छोड़ दें कौन सी कर लें, तो वो आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हो, ग्रुप पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। यस यू विल पास इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इजीली, इंशाल्लाह, ठीक है। ऐसे ही स्मार्टली जिन्होंने बस MCQs किए हुए ना, यू गाइज विल पास इट इंशाल्लाह। पेरीफ्री सॉरी जो ये BHUs होते हैं, ठीक है, जो वो करने पड़ते हैं ना हमें पॉइंट्स के लिए, मैं उसकी बात कर रही थी कि उसके बगैर भी इंशाल्लाह हो जाएगी इंडक्शन। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। किसी का और कोई क्वेश्चन है तो वो बेशक इसी थ्रेड में नीचे पूछता जाए, आई विल आंसर इंशाल्लाह। और बाकी पर्सनली भी जिन्होंने रजिस्टर किया वो कांटेक्ट कर सकते हैं, और आगे जिन्होंने रजिस्टर करना है उनको हमने नीचे डिटेल्स दे दी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, इंशाल्लाह आप सब क्लियर कर लोगे। MCQs इज़ द की टू सक्सेस। बाकी हेल्दी कंपटिशन, नियत इट ऑलवेज वर्क्स, ठीक है। ओके गाइज, अल्लाह हाफिज़।